अस्सलाम वालेकुम। नवासे रसूल अपने जान निसारों की लाशें उठा उठा कर निढाल हो चुके हैं, लेकिन शजाअत हैदरी की झलक अब भी चेहरे पे चमक रही है। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद खुद घोड़े पर सवार होते हैं। हज़रत बीवी ज़ैनब का रकाब थामती है। यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफ़ा हलचल मच जाती है। हर कोई इमाम हुसैन के सामने आने से डर रहा है, क्योंकि जानते तो सभी थे कि मैदान में कौन उतरा है। सभी ने पैगंबर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रखा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन बदबख्तों की आंखों पर लालच और तमा ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबार यजीद में ऊंचा मकाम और इनाम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख ने ऐसी बुज़दिल फौज न देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शहसवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। शजाअत हैदरी के वारिस को देखकर यजीदी फ़ौज ने न सिर्फ इनफरादी जंग बंद कर दी, बल्कि इज्तिमाई हमला करने की भी किसी की ज़रूरत न हो रही थी। जी, ये वही शहसवार हैं कि जिनके बचपन में ही उनकी शहादत की खबरें आम थी। एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अमीन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मकाम शहादत भी बताया और मिट्टी भी पेश की। अब हाल ये है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए तो हम नहीं बच पाएंगे। इमाम आला मकाम को तीर लग चुके हैं। शमशीर हैदरी पर पूरा लश्कर यकबारगी से हमला आवर होता है। खौफ के मारे फौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं कि अचानक इमाम आला मकाम को आज़ान की आवाज़ सुनाई और आपने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। यही वो वक्त था कि जब शमरे के जोश दिलाने पर मालिक कंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया कि तलवार कलाम मुबारक को काटती हुई कासा सर तक पहुंच गई। खून का फवारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमाम के जिस्म पर तलवारों और नेज़ों और तीरों की ज़ख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत न थी कि शजाअत के इस गोगरा को शहीद कर सके। शमर मलऊन के कहने पर सब ने तीरों की बरसात कर दी। खूली बन यजीद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। शकी अलकल्ब बदबख्त और जलील सनान बिन अनस आगे बढ़ा और इनाम इकराम की लालच में इमाम आला मकाम का सर तन से जुदा किया। मलऊन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिस्म अतहर को घोड़े की टापों तले पामाल किया गया। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ इंसानी का एक गैर मामूली वाक़या है कि पैगंबर के पैरोकारों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके इसका सर अक़दस नेज़े पर सजाया। यही नहीं, ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादों और असहाब हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया। नवासे रसूल हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके 72 जानिसारों के खून से करबला की रेत ही सुर्ख नहीं हुई, बल्कि इस सुर्खी ने हर चीज़ को अपनी लिपट में ले लिया। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इमाम आला मकाम की शहादत पर न सिर्फ दुनिया रोई, ज़मीन व आसमान ने भी आंसू बहाए,
محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے بھی خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوۃ البیضاء میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مسہر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں من کم عمر دوشیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادیوں کے جسم بغیر سروں کے بے گو و کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازر یہ سے بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئے تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مردان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمداد کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ